नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है पीओके को लेकर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा जमा रखा है। आपको बता दूं कि इस वक्त खबर आ रही है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान पर तिरंगा लहराना तय हो गया है और पीओके पर भारतीय सेना ने फतेह कर ली है। जी हां, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में जय हिंद मित्रों जरूर लिखें। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पहले तो भारतीय मौसम विभाग ने भारत के मौसम को दिखाने के साथ साथ पीओके का मौसम दिखाना भी शुरू कर दिया। और इसके बाद केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया दूरदर्शन को कि जब वो अपना मौसम बुलेटिन प्रसारित करे तो उसमें पीओके का मौसम भी बताया जाए, खासकर गिलगिट और बाल्टिस्तान का मौसम भी बताया जाए। भारत ये साफ कर चुका है कई दफा। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में भी ये कह चुके थे कि कश्मीर से हमारा मतलब पूरे पीओके से है, वो उस हिस्से से भी है जहां पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से अपना कब्जा जमा रखा है और अक्साई चीन भी कश्मीर में ही शामिल है और हम इसके लिए जान दे देंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, लगातार ये बयान आते रहे हैं। और आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान के कोर्ट ने जब गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को मंजूरी दी थी, यानी जो हिस्सा आपका है ही नहीं, जो पाकिस्तान का है ही नहीं, वहां पर चुनाव कैसे करा सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के जो उच्चायुक्त हैं उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को यह जवाब दिया था कि यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और अब आपको बता दूं कि दूरदर्शन ने पाकिस्तान के मौसम, पीओके के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दूं, वो है रिटायर्ड जनरल बीके सिंह से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दूं कि बीके सिंह जो कि रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने एक खुलासा किया है और उनका सीधा यह कहना है कि भारत ने पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने को लेकर योजना तैयार कर ली है। यह कहना है जनरल वीके सिंह का। आपको बता दूं, यह बातें उन्होंने एक कार्यक्रम में कही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि हम ये सब कब करने वाले हैं। यानी पीओके में तिरंगा लहराना तय हो चुका है। आपको बता दूं कि हंदवाड़ा में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के 8 जवानों को शहीद कर दिया, तो उसके बाद 8 जवानों को मार दिया। उसके बाद आपको बता दूं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर दे। और आपको बता दूं कि आज ही एक और खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अचानक से लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नियंत्रण रेखा पर अपनी सीमा में पाकिस्तान के F-16, GF-17 और मिराज 3 उड़ान भर रहे हैं। आपको बता दूं कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है और उसने बॉर्डर पर फाइटर एयरक्राफ्ट की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जब उरी में कायराना हरकत की थी तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसी थी भारतीय आर्मी और पहली सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी भारत की तरफ से। दूसरी बार जब पाकिस्तान ने पुलवामा में सोते हुए 40 जवानों को मारा तो उसके बाद भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और बालाकोट में जाकर भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो गड़गड़ाए और पाकिस्तानी आतंकियों को सीधे 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। इसके बाद हंदवाड़ा जवाब भी पाकिस्तान ने किया है, चूंकि हाल ही में इस रविवार को जब हंदवाड़ा में कायराना हरकत की है और जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, तो इसके बाद आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षा कर्मियों के बलिदान पर शोक जताया, दुख जताया। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए यह कहा कि यह बलिदान भारत कभी नहीं भूलेगा। और यही वजह है, यही एक वजह लग रही है क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत में मनमोहन सिंह का शासन नहीं है, अब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह भारत अब बदल चुका है और भारत चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और शायद यही वजह है कि भारत के इस डर की वजह से पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जो खबर मैं आपको बता रहा था जनरल वीके सिंह से जुड़ी हुई। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप ने 9 मई को आयोजित किया था ई एजेंडा कार्यक्रम। उसमें जब जनरल वीके सिंह पहुंचते हैं तो गिलगिट और बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के चुनाव कराने की चर्चा भी होती है। उस पर वीके सिंह चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इमरान सरकार से अपना देश तो नहीं संभल रहा, वहां सेना के लोगों के लिए तय कर रही है कि क्या करना है। ऐसे हालात में वहां रहने वाले लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाए।
पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने आगे कहा कि पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इसके अंदर पीओके भी आता है। भले ही फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में हो, लेकिन वो एक दिन हमारे पास खुद आएगा और इसके लिए हमारी योजना तैयार है। यानी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है भारत की तरफ से और उचित समय आने पर हमारी सेना कार्रवाई कर देगी। यह कहना था जनरल वीके सिंह का। वीके सिंह ने कहा कि भारत पूरे विश्व को साथ लेकर चल रहा है और यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में एक अलग पहचान बनी है। उम्मीद है कि हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा और जो हम चाहते हैं वो अंत में जरूर हमें हासिल होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ विश्व का कोई भी देश खड़ा होगा और भारत के खिलाफ जाएगा। तो ये सीधे सीधे कहना था जनरल वीके सिंह का। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से जिस तरीके से आए दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करता है, एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, कोरोना से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को, लेकिन आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने हाल ही में जिस तरीके से बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, उस पर भी भारतीय सेना की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के F-16, JF-17 और मिराज 3 विमान जो हैं वो भारतीय सीमा रेखा के नजदीक उड़ान भर रहे हैं और पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है और बॉर्डर पर पाकिस्तानी वायुसेना की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना के एयरबेस भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए भारत एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दूं कि 27 फरवरी 2019 को भारत ने देश की सीमा में घुस रहे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और इसके बाद पाकिस्तान ने कई महीनों तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। और अब पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं हंदवाड़ा का बदला भारत न ले और इस बार भारत न जाने क्या कार्रवाई करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि गिलगिट और बाल्टिस्तान पर हम आते हैं। आपको बता दूं कि ये वो हिस्सा है गिलगिट और बाल्टिस्तान जहां पर पाकिस्तान का जो कोर्ट है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर चुनाव कराने की अनुमति दे दी। लेकिन आप समझिए कि जो हिस्सा पाकिस्तान का है ही नहीं, उस पर वहां चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। बीते सोमवार को आपको बता दूं कि 4 मई को भारत ने पाकिस्तान के सामने यह साफ कर दिया था कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पीओके समेत देश का अभिन्न अंग है और इसका विलय भारत में पूरे वैध तरीके से हुआ है जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के उन सभी कदमों का कड़ा विरोध करता है जिनके तहत वो अपने कब्जे वाले भारतीय प्रदेशों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए उठा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को तुरंत अपने अवैध कब्जे वाले प्रदेशों को खाली करने को भी कहा था। यानी भारत ने सीधे कह दिया था कि आप इन प्रदेशों को खाली करो। इसके बाद भारत सरकार ने एक और फैसला लिया और मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMG ने अपने पूर्वानुमान सूची में गिलगिट और बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल कर लिया है। और अब इसके बाद आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से दूरदर्शन को भी आदेश दिया गया कि जब वो मौसम के पूर्वानुमान बताएं, जब वो मौसम का बुलेटिन बताएं, तो उसमें गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और पीओके का मौसम भी बताएं। तो ये कहीं ना कहीं एक सीधे ये संदेश जाता है। दरअसल माना यह जा रहा है, आपको बता दूं कि ये जो पूरी योजना है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये पूरी योजना NSA अजीत डोभाल की है और उन्हीं के कहने पर ऐसा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसकी शुरुआत करीबन 3 महीने पहले से हुई थी और 3 फरवरी को विदेश और गृह मंत्रालय के सचिवों को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेजा गया था। इसके अलावा यह प्रस्ताव इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को भी भेजा गया था और पिछले हफ्ते ही इसकी मंजूरी मिली है। इससे पाकिस्तान को 3 कड़े संदेश जाएंगे। आपको बता दूं कि पहला कड़ा संदेश है कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि यह भारत की बदली हुई अप्रोच को दिखाता है, जो पाकिस्तान समेत उसका साथ देने वालों के लिए कड़ा संदेश है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 86,000 स्क्वायर किलोमीटर पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के दोस्त चीन का विरोध। इस वक्त आपको बता दूं कि अपना दांव दिखाना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भी जरूरी हो गया है, जो उत्तरी इलाके में गिलगिट और बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो लगभग केरल जितना बड़ा है। जब चीन ने इस इलाके में कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया था तो यह उम्मीद की जा रही थी
कि भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। हालांकि पाकिस्तानी कंट्रोल के उत्तरी इलाके से यह गुजरा और जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने यह कह दिया कि भारत अभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है क्योंकि इससे कश्मीर के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। तो दूसरी चीज ये हो गई कि चीन का विरोध। तीसरा, यूके में जो रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लंदन में रहने वाले जो लंदन में क्या है कि पाकिस्तानी आवाम ज्यादा रहती है, मीरपुर के रहने वाले लोग ज्यादातर रहते हैं, तो उन तक भी एक संदेश जाएगा कि भारत अब डंके की चोट पर यह कह रहा है कि पीओके उसका हिस्सा है और उसे वो लेकर रहेगा। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत अब मौसम का हाल बताना शुरू हो चुका है पीओके का। लेकिन वो दिन दूर नहीं मित्रों जब तिरंगा लहराएगा पीओके में। तो खबर को शेयर करिए अगर आप समर्थन करते हैं तो वीके सिंह जी का और अजीत डोभाल जी का। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि पीओके में तिरंगा लहराए तो खबर को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।